ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतवाणी के 76वें शब्द का भावार्थ करेंगे और सुनेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। 75वां शब्द सुनकर मालू खान के मन में और शंका उत्पन्न हुई और श्री गुरुदेव जम्बेश्वर जी से पूछा कि हे पीर जी, मेरा भेद सुनो। मैं आपके द्वारा बताए हुए स्नान संध्या आदि मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा था, तभी हमारे संप्रदाय के लोगों ने मुझे काफिर कहा तथा महादुष्ट बतलाया। मेरे ऊपर सरे तोरित पुस्तक का हवाला देते हुए पूरा दबाव डाला गया था। तब आप ही बतलाइए, मैं किस प्रकार नियमों को निभा सकता हूँ। तब श्री जम्बदेव जी ने इस प्रकार से शब्द सुनाया। ओम तन मन धोइए संजम होइए, हरख न खोइए, जू जू दुनिया करे खुआरी, त्यों त्यों क्रिया पूरी। मुग्धा से तीयों टल चालो, ज्यों खड़के पासी धनुरी। ओम। इस प्रकार श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान फरमाते हैं, सर्वप्रथम प्रातः काल उठकर शौच स्नान दांतुन आदि करके स्नान के द्वारा शरीर की शुद्धि कीजिए। तत्पश्चात भीतर देश में स्थित मन को संध्या वंदना आरती जप हवन के द्वारा शुद्ध कीजिए। गुरु महाराज कितनी अच्छी बात बताते हैं कि सर्वप्रथम प्रातः काल उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच दांतुन आदि करने के बाद स्नान के द्वारा शरीर की शुद्धि कीजिए। तत्पश्चात भीतर अंदर की आत्मा भीतर देश में स्थित मन को संध्या वंदना आरती जप हवन के द्वारा शुद्ध कीजिए। बाहर से पानी से शुद्ध कीजिए, अंदर से संध्या वंदन के द्वारा मन को शुद्ध कीजिए। इतने नियम प्रातःकालीन संपूर्ण हो जाने के बाद अन्य कार्य कीजिए। पहले शौच स्नान हो जाना चाहिए, उसके बाद बाहर भीतर का स्नान यानी संध्या वंदन करने के बाद दूसरे काम में लग जाइए। इस दैनिक कार्य को स्वयं पूर्ण करने से सदा शुभ कार्य ही होगा, और स्वयं को नहीं अपनाएगा तो अभी पाप कर्म ही होंगे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार से स्वयं बरतने से अच्छे काम ही होंगे। स्वयं नहीं बरतोगे तो कोई उल्टा हो सकता है। जगत में स्वयं पालन करते हुए हो सकता है कष्ट भी आ जाए, तो उन कष्टों से घबराए नहीं, उस समय दुख का अनुभव नहीं करें। यह तुम्हारा स्वभाव आनंद स्वरूप है, उसको न जाने दे। सदा ही दुख में भी प्रफुल्लित बने रहो। गुरु महाराज फरमाते हैं कि कोई ऐसा दुख कष्ट लगे तो भी उसमें प्रफुल्लित रहो, खुश रहो। अपने नियम धर्म संयम में जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति की यदि कोई निंदा करे, उसको बुरा भला कहे या कटु वचन कहे, तो भी उन नियम युक्त जीवन की विधि को छोड़े नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, कोई काफिर कहेगा, कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन अपने नियम पर अडिग रहना है। किंतु परंतु जो जो निंदा करेंगे त्यों त्यों अपनी धार्मिक क्रिया पूर्ण रूपे करें। जितनी भी निंदा करें, वो कुछ भी कहें, लेकिन अपना नियम छोड़े नहीं। अपना नियम और धार्मिक क्रिया पूर्ण रूपे करते रहें। यदि किसी के कटु वचन खुआरी से डर कर धार्मिक शुद्ध क्रिया छोड़ दोगे तो फिर हार ही जाओगे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि आपको काफिर कहे, कुछ भी कहे, कटु वचन सुनकर अगर ये क्रियाक्रम छोड़ दिया तो फिर नियम धर्म छोड़ दिया तो हार जाओगे। निंदा कर्ता से भी पराजित नहीं होना, सदा उन पर विजय का प्रयत्न करना, तथा मुग्ध लोगों से तो इस प्रकार से दूर हट करके चलो जिस प्रकार से धनेर पक्षी या हरिण थोड़ी सी पत्ते की आवाज से भी डर कर भाग जाते हैं। अर्थात जानते हुए ही भी मोह माया में मस्त लोगों का कार्य तो दूसरों के कार्य में विघ्न डालना ही है। उन विघ्नकर्ताओं से तो दूर हटकर चलना ही श्रेष्ठ है। वे लोग अपनी करामात अवश्य ही आजमाएंगे, इसलिए विघ्न आने से पूर्व ही सचेत रहना चाहिए। यही यदि सचेत नहीं रहेंगे तो वही धनेर पक्षी तथा हिरण जैसी दशा हो जाएगी। इसीलिए इन कटु वचनधारी और कुकर्मधारी लोगों से बच कर रहिए और गुरु महाराज की शरण में आ जाइए। आपका
भला ही भला होगा। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें। अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए शेयर करना न भूलें, आपकी मैत्री कृपा होगी। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।